अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अहमद नबील नील और आपको द नील टॉक्स में खुशामदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और सैलाब से बचे हुए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब से ये सैलाब आया है हफ्ते महीनों हो गए हैं, अल खिदमत फाउंडेशन तब से पहली सफ़ों में है। वो बढ़ चढ़ कर तमाम सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। जगह जगह इन्होंने कैंप्स भी लगाए हुए हैं। और अगर आप ये मेरे पीछे देख सकें, इस वक्त मैं अल खिदमत के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ जो कि लाहौर में है। और अगर आप ये सामान देखें तो तमाम सामान जो है ये पैक हो रहा है और ये बाहिफाजत वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। अब हम इनसे लोगों से, इनकी इंतज़ामिया से जानते हैं कि ये क्या सारा सिस्टम है, डोनेशन इनको कहाँ कहाँ से आ रही हैं, और ये जो ट्रक लोड हो रहा है ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये ट्रक कहाँ पहुँचाया जाएगा और किन रास्तों से, क्योंकि रास्ते भी तबाह हो गए हैं, तो ये भी देखना होगा कि रास्ते जो हैं कैसे ये उनको अबूर करते हैं। तो आइए हम आपको इंतज़ामिया से मिलवाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मीडिया रिलेशंस के जो सीनियर मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, जो तमाम भी एक्टिविटीज़ हैं मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके बाद नेशनल मीडिया, जितने भी फोरम्स हैं उनको डील कर रहे हैं और इनको तमाम मालूमात है। आइए इनसे जानते हैं कि ये मालूमात जो हैं एक्यूरेट हैं क्या असल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शुएब भाई? बिल्कुल ठीक। शुएब भाई, थोड़ा सा बताइएगा, ये तो पहले जो हमें सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये ट्रक कहाँ जा रहा है? इस वक्त ये तो खैर अनलोडिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन ये जो ट्रक्स हैं आपके बाएं तरफ इस वक्त खड़े हैं, जाफराबाद जा रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि बलूचिस्तान के कोई 32 अज़ला इस सैलाब में मुतासिर हुए, और उनमें जो बिल्कुल आखिर में सबसे ज़्यादा मुतासिर अज़ला थे उनमें जाफराबाद और नसीराबाद थे, जहां आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे आखिर में मदद पहुंची। उसकी वजह ये थी कि वहाँ तक पहुंचने के रास्ते बंद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुज़श्ता कोई 9 दिनों से हमारा एक तो बेस कैंप हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो किचन हम लोगों ने कुक्ड फूड के लिए बनाया है। मैंने वीडियोस देखी, आप वो तस्वीर वीडियोस जो है वो देख रहे होंगे। अभी वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम लोग एक खैमा बस्ती वहाँ पे बड़ी लगा रहे हैं। वहाँ पे एक इमारत हमें लकीली मिली जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक फील्ड हॉस्पिटल तरतीब दी है, और मेडिकल कैंप्स जो है वो डेली बेसिस पे वहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, मैंने आपकी ना एक वीडियो देखी थी, आज सखर में आपने ना कोई टेंट के अंदर स्कूल बनाया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, देखें, आपको पता है कि ये जितने भी मुतासरा इलाके हैं, यहाँ पे सिर्फ घर वर तो नहीं तबाह हुए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जिसके अंदर हस्पताल भी हैं, जिसके अंदर स्कूल भी हैं, जिसके अंदर बाकी जो रोज़मर्रा हमें जिससे कोई काम होता है, इमारतें, वो भी मुतासर हुई हैं। तो स्कूल तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चों का, आपको पता है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल उससे जुड़ा हुआ है। अगर स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो जहाँ हम लोगों ने एक टेंट विलेज बनाया, तो अब हम लोग की ये प्रैक्टिस है कि हम जहाँ जहाँ पे भी खैमा बस्ती बना रहे हैं, वहाँ पे जब तक उन लोगों के घर नहीं बन जाते, वहाँ पे हम एक पूरा पैकेज एक उनके लिए तरतीब दे रहे हैं, जिसके अंदर एक खैमा बस्ती स्कूल भी है, जिसके अंदर एक डिस्पेंसरी भी है, जिसके अंदर वाटर जो है फिल्ट्रेशन का भी काम है कि वो पानी उनको साफ़ पीने को मिले, फिर टॉयलेट्स और वॉशरूम्स का भी पूरा एक सेटअप कर रहे हैं। तो वो स्कूल इसलिए हिट हो गया कि नॉर्मली लोगों को ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि पानी भी पीना है, वॉशरूम भी जाना है, ठीक है, मेडिकल का भी लोगों के साथ मामला रहता है, लेकिन स्कूल का ख्याल होता है कि जब सेट हो जाएंगे फिर देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा बड़ा सोच समझ के इसको टारगेट किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैमा बस्ती की वो एक की ज़्यादा वीडियोस सक्कर के अंदर जो हम लोगों ने बनाया उसकी वायरल हुई। उसके अलावा भी आपने बनाया? उसके अलावा भी हैं, और ये भी मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि जो जितना बड़ा डिज़ास्टर है, जितना नुकसान हुआ है, ये चीज़ें आने वाले वक्त में अभी इसको सेट होते टाइम लगेगा। अच्छा शुएब भाई, एक चीज़ मुझे ये बता दें कि अभी तक कितना आप ट्रक्स जो हैं भिजवा चुके हैं, और दूसरा जैसे कि रास्ते जो हैं वो तबाह हो गए हैं, जैसे बलूचिस्तान के 30 से 40% रास्ते ख़त्म हो गए हैं, तो इसमें आपको दुश्वारी आ रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? ज़ाहिर है दुश्वारी तो आ रही है। जब मैं ख़ुद बलूचिस्तान गया था तो वापसी पे फोर्ट मिनरो वाले रास्ते से हम नहीं आ सके थे, और हम काफ़ी वक्त वहाँ पे हमें लगा वापस आते हुए, और DI खान वाला रास्ता भी ख़राब था, जो सक्खर जैकबाबाद वाला रास्ता था ये भी उस वक्त ख़राब था। तो ये तो जब डिज़ास्टर आता है तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे यानी लोगों को चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाज़ा नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, आबादी कम है, रास्ते तवील हैं, आबादी बिखरी हुई है, इस वजह से
جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے جتنا جلدی ہمیں کے پی کے جنوبی پنجاب یا سندھ کا معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سارے علاقے جو ہیں وہ بڑے ڈیزرونگ ہے اس سینس کے اندر کہ ابھی یہاں پہ بہت ساری مدد جو ہے وہ پہنچنے والی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے وقت تک جو ہے مدد وہاں پہ پہنچ جائے گی اور یہ معاملہ تھوڑے بہتر ہو جائیں گے؟ کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں ہم دے سکتے, لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس کو مہینے لگیں گے ابھی. اور اب اصل کام تو ابھی ریہیبلیٹیشن کا ہے, ابھی تک تو ہم ریلیف آپریشن میں چل رہے ہیں. جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو گھروں میں تعمیر کے لیے ہم لوگ کیا مدد کر سکتے ہیں, جو ان کے کھیت تباہ ہوئے ہیں اس کے اندر ہم ان کی زمین بنوانے میں, کھاد میں, بیج میں کیا مدد کر سکتے ہیں, جو لائف سٹاک ان کا بہ گیا ہے, جو مال مویشی بہ گئے ہیں اس کے اندر ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. روزگار تھا, واحد روزگار تھا جو ایکچولی جس پہ ان کا گزر بسر تھا, جو ایک فیملی ممبرز کی طرح اگر آپ ان علاقوں میں کے لوگوں کو جان سکتے ہیں تو لائف سٹاک ان کے لیے بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں نا وہ مناظر ہم کیسے بھول سکتے ہیں, ایک بکری کو اٹھائے ہوئے, ٹھیک ہے, ایک بھینس کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھینس اکیلی رہ جائے گی اگر وہ بھی یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا, اگر وہ لے جا نہیں سکتا. تو انسیت ہوتی ہے نا, لوگوں سے تو ہوتی ہے, جانوروں سے بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. شاندار. تو یہ ان کی ایک خاندان کا ایک طرح سے حصہ ہی ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی آگے روزگار کا کوئی معاملہ, کوئی چھوٹے کاروبار کا معاملہ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی سوچ بچار تو کر رہے ہیں آج کل میں, لیکن یہ ایک بڑا مرحلہ ہے جو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں طے کرنا ہے. چلیں شعیب صاحب, بہت شکریہ, اللہ آپ کو توفیق اور اجر دے. ناظرین, کوئی تعریف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں, آپ نے ٹی وی پر, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ دیکھا کہ الخدمت ہی ہے وہ جو پہلی صفوں میں ہے, وہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کر رہا ہے. پھر چاہے سیلاب کے ریلے اسپیڈوں میں گزر رہے ہوں, اور وہ جو میت گاڑی ہوتی ہے, پلنگ ہوتی ہے, اس کے تھرو انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا, کشتیوں کے تھرو لوگوں کو ریسکیو کیا, ڈفرینٹ طرح سے لوگوں کو ریسکیو کیا. تو اللہ ان کو اجر بھی دے, اور میری دعا ہے کہ جو سیلاب متاثرین ہیں اللہ ان کی مشکلات آسان کرے اور جلد سے جلد ان کو کسی سیف مقام پر پہنچائے اور ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.